बदरपुर विधानसभा ओम नगर में इस समय हम पहुंचे हैं अपनी टीम हुनकार मीडिया के साथ। यहां बदरपुर विधानसभा से नेशनल कांग्रेस पार्टी की यूथ टीम आप देख सकते हैं, पूरी यूथ टीम यहां पर मौजूद है, जिन्होंने 15 अगस्त का प्रोग्राम अभी बहुत धूमधाम से मनाया। काफ़ी हर्षोल्लास से मनाए गए इस प्रोग्राम में सभी धर्मों के सभी वर्गों के लोगों ने भाग लिया। बिरादर सभी बिरादरों के साथ मिलकर 15 अगस्त का हमने प्रोग्राम किया और सभी के साथ सभी से मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ सबने साथ दिया प्रोग्राम में। हमारे बड़े भाई भी हैं यहाँ पे, बहुत सारे भाई, हमारे उमेश भाई, हमारे प्रधान जी हैं, हमारे एक और उमेश भाई हैं, हमारे फिरोज भाई हैं। मैं सभी को धन्यवाद करना चाहता हूँ जो प्रोग्राम में इतनी मेहनत करेंगे। दूसरी बात, मैं इस प्रोग्राम का मकसद जो था आज ये था, इतनी जो परेशानी यहाँ पब्लिक को हो रही है, इतनी परेशानी हो रही है यहाँ नेताओं से। आप रोडों का हाल देख रहे हो, रोडों का हाल देखो, घर से निकलो 3-3 दिन की छुट्टी हो जाती है बच्चों को स्कूलों की। क्यों होती है आपको पता है? पानी की वजह से। मैंने अभी 4 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, किस पर्पज से बनाई थी। 5 साल एमएलए बीजेपी के, आम आदमी के, ये दोनों पार्टी चल रही हैं। मैंने ये सोचा मैं किस पार्टी को चुनूं, तो मैंने पार्टी चुनने का वो करा, मैं कांग्रेस पार्टी को चुनने का वो करा। दूसरी बात, यहाँ के जो भी विधायक हैं अब एमपी बन चुके हैं और जो नहीं थे 10 साल पहले भी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, सभी को पता है पहले तो आप इनसे कहना चाहूँगा मैं, इस पब्लिक समस्या का समाधान ढूंढें, नहीं तो पब्लिक ऐसे मरती रहेगी और ऐसी गरीब मरते रहेंगे। तो जावेद भाई ये बताएं, आप यूथ फेस हैं, अभी यंग हैं, क्या आपकी इस इलाके की पॉपुलेशन है, क्या समस्याएं हैं, आप प्रत्याशी हैं, अगर आप चुने जाते हैं तो अपने वार्ड की, अपने कॉलोनी की, अपने एरिया की समस्याएं जो हैं उनको किस तरह समाधान करेंगे, किस तरह उसको हाईलाइट करना चाहेंगे, उसके बारे में कुछ बताएं। पहला, यहाँ हमारे बदरपुर विधानसभा में पहला सब में बड़ा जो ओजोन का है, कोई 25 गज का मकान बनाता है, इसको 25,000 रुपये पुलिस वाले को देने पड़ते हैं। कोई 25 गज का मकान बनाता है, इसको 25,000 रुपये पुलिस वाले को देने पड़ते हैं। तो गरीब ये बता दो मुझे कहाँ से मकान बनाना। फिर है समर सेवल पर आ जाओ, 60,000 का समर सेवल लगता है, 50,000 पुलिस वाले को देने पड़ते हैं, 90,000 रुपये पुलिस वाले को देने पड़ते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, यहाँ की दिल्ली में जो सरकार ने किया और यहाँ के विधायकों ने किया, मैं सम्मा पहले जो यहाँ पर उठाना चाहूँगा पब्लिक के लिए आवाज़ ओजोन की उठाना चाहूँगा। ओजोन एक बड़ा मुद्दा है, ओजोन एक बड़ा मुद्दा है। अभी आप युवा हैं, एक जोश है, उमंग है। ओजोन एक बड़ा मुद्दा है जो कई सालों से विचाराधीन है कोर्ट के अंदर। और सचिन चौधरी जो उसके उपाध्यक्ष हैं, उनसे भी हमारी कई बार के बारे में बात हुई है। यहाँ की जो मौजूदा एमएलए है, एमपी बन गए अब यहाँ के राघव सिंह बिजोड़ी जी, उनसे भी मेरी इस बारे में बात हुई। आप युवा हैं, यहाँ के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप प्रत्याशी के तौर पर अपना उभर रहे हैं, आपकी काफ़ी डिमांड है, क्रेज है आपका, तो आप किस तरह उसको देख? युवाओं के दिल में मैं बसना जो चाहूँगा, और मैं युवाओं के दिल में जो मुझे इतना प्यार मिलता है जनता से, सब मेरे साथ है। ये जो पब्लिक का आप देख रहे हो, ये कोई पैसों से बुलाई भीड़ नहीं है, ये सब दिल से हैं। दिल से कैसे हैं? ये सभी का प्यार है। और मैं ये कहना चाहूँगा, मैं सभी के भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला के हमेशा खड़ा रहूँगा। आप देखिए यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। अभी स्पीच भी स्टेज पर दिया गया, भाषण दिया गया देशभक्ति के ऊपर, काफ़ी अच्छा। इनसे भी एक वरिष्ठ कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के मौजूद, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। उसके ऊपर जो भाषण दिया मैं सुन रहा था, काफ़ी अच्छा आपने उसके बारे में बताया। तो चलिए आज़ादी के बारे में कुछ बताएं, उससे पहले आप अपना परिचय कराएं हमें। मैं आपकी मीडिया से डरता बहुत हूँ। अच्छा, क्योंकि खूंखार मीडिया जो है ना, बहुत खूंखार मीडिया है और विधानसभा क्षेत्र बदरपुर को बड़े अच्छी तरीके से कवर करके चलती है, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अभी हमारे नेताजी से आपने एक सवाल करा। मेरा नाम मुकेश प्रधान जी है। मैं जैतपुर पाटू खड्डा कॉलोनी से रहता हूँ, ए ब्लॉक, गली नंबर 10। अभी आपने एक सवाल करा नेताजी से हमारे कि ओजोन का, आपको अच्छी तरीके से पता है, हम आपको ज़्यादा क्या बताएंगे, जितना आप जानते हो उतना हम नहीं जानते। सरकार बीजेपी की, यहाँ का सांसद बीजेपी का। कुछ दिन पहले सांसद क्या कहते हैं, निगम पार्षद हमारे यहाँ, वो भी बीजेपी के थे। तो जब पूरी सत्ता उनके हाथ में थी, ताकत उनके हाथ में थी,
तो उन्होंने ओजोन नहीं हटवा पाया, या हटवा नहीं पाए या हटाना चाहते नहीं है वो। पब्लिक को पैसा नहीं चाहिए, पब्लिक को दारू नहीं चाहिए, पब्लिक को विकास चाहिए। आने वाले टाइम पे जो हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, हम ड्यूटी जाते हैं, हमको दिक्कत आती है, बच्चों को आने जाने में दिक्कत आती है, तो उनको सुविधा चाहिए। हमें नेताजी से और सबसे क्या चाहिए? हमें तो सुविधा चाहिए। हमें बड़ी खुशी है, चलो वो सांसद बन के अपने वहाँ पहुँच गए, अच्छी बात है, लेकिन जनता के लिए तो कुछ करिए। अभी हमारे जावेद भाई हैं, जावेद भाई के हाथ में कोई ताकत नहीं है, कोई पावर नहीं है, कलम में उनको कोई है नहीं कुछ, तो हम उनसे कैसे कह दें कि आप हमारी नाली बनवा दो, आप हमारे खरंजा बनवा दो? उनसे नहीं कह सकते। हम बदरपुर क्षेत्र की जनता से एक ही बात कहना चाहेंगे। प्रधान जी, आप एक वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे कांग्रेस पार्टी के, आपने कहा कि जावेद भाई के पास, हम कहते हैं कि अगर आपका साथ इनके साथ है तो इनके पास बहुत बड़ी पावर है। आपने कैसे कहा कि इनके साथ? अब आप इनके साथ हैं, आपका हाथ इनके सर पे, कांग्रेस का हाथ आपके साथ है, तो पावर तो सभी के हाथ में, आपके हाथ, आपकी पावर इन तो इस तरह एक कड़ी जुड़ी है। तो अभी ये युवा है, इनका फेस अभी है। विधानसभा चुनावों को आप किस तरह से देखते हैं? वो तो एक बड़ा मसला है, लेकिन आप विधानसभा चुनाव को किस तरह से देखते हैं प्रत्याशी के तौर पे? जब जाहिर सी बात है युवा आएंगे तो एक अच्छा जोश होगा, आगे कुछ करना चाहेंगे, तो उसमें इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे जो प्रत्याशी के तौर पर? आपने बहुत बढ़िया बात पूछी मेरे से अभी, इसीलिए मैं आपकी मीडिया से डरता हूँ। सच्चाई है, आप ही की मीडिया से सुना हुआ ये सब था कि भाई के हाथ में कोई ताकत ही नहीं है, कोई पावर ही नहीं है अभी तक। पहले उनको जिताओ, उनके कलम में ताकत दो, तब काम करने में मजा आएगा। ये मैं नहीं कहता हूँ, आपकी मीडिया ने बोला, खूंखार मेरे मोबाइल के अंदर है, मैं सुना सकता हूँ आप ही, और आपने मुझे बता दिया। इसीलिए मैं डरता हूँ कि मीडिया के सामने थोड़ा सा कम। सर, मैं आप ही से पूछता हूँ, आप बदरपुर से अगर आ रहे हो हमारे भाई के यहाँ पर, आपको आने में कितना देर लगती है, कितना टाइम लग जाता है? तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि हम थोड़ा जल्दी पहुँचे? क्षेत्र का अगर विधायक अगर ठीक होगा तो विकास होगा, और विकास जब ठीक होगा तो लोगों का समय बचेगा, और जब समय बचेगा तो लोग आराम से अपने घर जाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि हमारा भाई, कलम में ताकत नहीं है अभी। हम सब बदरपुर की जनता मिलकर कलम में ताकत दिलाएंगे और इनको विधानसभा में पहुंचाएंगे जिताकर। आपको पता है, एक छोटी सी बात कर रहा हूं मैं, मोटरसाइकिल लेके हमारा कोई भी भाई चला जाए बदरपुर या मीठापुर, उस पे हेलमेट नहीं लगा हो या 3 सवारी नहीं बैठी हो, तुरंत उसका चालान हो जाता है कि नहीं हो जाता? डीटीसी में भेड़ बकरी की तरह भर लेते हैं, उसका चालान क्यों नहीं करते? नेताजी, हमारी टंकी हमारे घर में रखी है, हमारा कूलर हमारे घर में रखा है, हमारा फर्ज, हम इस पर डेली सफाई करते हैं, हम अपने कूलर की सफाई करते हैं, अपनी टंकी की सफाई करते हैं। एमसीडी वाले आते हैं, भाई कूलर दिखा, वो दिखा टंकी, हम तेरा चालान करेंगे। अरे मेरे भाई एमसीडी, तू जाके पहले सफाई से नाले की तो कर ले, जो लाखों करोड़ों मच्छर इसमें पैदा होते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए यार। एक गरीब आदमी बेचारा एक कूलर लेके आया 10,000 का, और उसको तो 20 का चालान कर दे। तो ये सब नहीं होना चाहिए। मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ, अगर मेरी आवाज़ कहीं तक पहुँच जाए तो क्षेत्र का विकास होना चाहिए, काम होना चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जय हिंद, जय भारत। और भी जो है इनके समर्थन में यहाँ पर आए हुए हैं प्रत्याशी के तौर पर जो उभर रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आप अपना परिचय दें। आपने बड़ा अच्छा स्पीच हमने देखा अभी आपने दिया। आप युवा हैं, जावेद मलिक जी, आप इनके साथ हैं, तो आप किस नज़र से देखते हैं कि आगामी विधानसभा चुनावों में ये प्रत्याशी के तौर पे हो रहे हैं, आप इनको किस नज़र से देखते हैं, उसके बारे में बताएं। मैं जी आपका उमेश शर्मा, यूथ कोऑर्डिनेटर पड़तला विधानसभा क्षेत्र। भाई ये अपने जावेद भाई, जैसा कि मतलब कि देखा गया फिर प्रोग्राम में, मतलब जैसे आमंत्रित हुए पड़े, तो हम प्रोग्राम में पहुँचे भी थोड़ा सा लेट हो गए थे, कहीं पे और प्रोग्राम में गए होते नंदनगरी साइड में, तो प्रोग्राम में टाइम पे अपना टाइम पे पहुँचे जी। भाई मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें मजदार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें जावेद भाई के प्रति प्यार नहीं। तो भैया कहने का मतलब ये है कि मैं एक ब्राह्मण हूँ जी, यहाँ पर मतलब हर 36 बिरादरी का आदमी मौजूद था जो मैंने देखा था। ये नहीं कि मतलब एक ही बिरादरी का मतलब आदमी या मतलब एक ही आदमी मतलब यहाँ पे मतलब मौजूद थे, यहाँ पे 36 बिरादरी के आदमी मौजूद थे।
यहाँ की जो मेन जो समस्या है ना, वो समस्या आपका मीठापुर चौक पे एक पुल है, उसको वो उस पुल का कार्य बहुत ही काफ़ी टाइम से चल रहा है, जिस पे उस पुल की समस्या का अभी तक कोई मतलब निजात नहीं हुआ। मतलब कि उस पर लगे हुए हैं लोग बाग, कई महीनों से उस पर काम भी चल रहा है, रुक भी जाता है। वरिष्ठ समाज सेवी ओम नगर वार्ड से हमारे साथ हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार समाज सेवा में जुड़े रहे और युवाओं के साथ रहे। आज जावेद मलिक की इस प्रोग्राम में शरीक रहे, क्या कहना चाहेंगे जावेद मलिक के बारे में, बात करते हैं इनसे। जावेद मलिक जो है, मेरा नाम निजामुद्दीन है। जावेद मलिक जो है एक नया युवक है और काम करने की उनमें क्षमता है, उमंग है, और मैं चाहूँगा कि कोई ना कोई नया चेहरा आए। मैं सन 1986 से रह रहा हूँ। पहले कोई सुविधा नहीं थी, मगर अब थोड़ी थोड़ी सुविधा होती है। अभी पानी की निकासी नहीं है और ये ओजोन जो है ये तो शुरू से ही लग रहा है। सर, आप जावेद मलिक को किस तौर पर देख रहे हैं? अभी इस प्रोग्राम में काफ़ी जोश था लोगों के अंदर, 36 बिरादरी मौजूद है, आप किस नज़र से देखते हैं जावेद मलिक को? देखो जी, मैं तो एक ही बात जानता हूँ, जितने भी नेता आते हैं ना, भाषण देते हैं और झूठा भाषण देते हैं पब्लिक को तसल्ली करने का। जीतने के बाद में तो कुछ बात ही नहीं है, जीतने के बाद में कुछ बात ही नहीं है। पहले भाषण देंगे, दुनिया भर के झूठ बोलेंगे और करना है नहीं। नाली में, रोड पे सारा बेकार कर रखा है। ऑन जोन जब से बिदुड़ी आया है, किसी ने ऑन जोन लगाया है और अभी तक ख़त्म नहीं करा। कई बार यहाँ भाषण दे दिए। सभी तरीके से जावेद मलिक के साथ हैं, सब साथ हैं, अकेले साथ हैं, परिवार के साथ साथ हैं, सब साथ हैं। पूरे परिवार के साथ साथ हैं। तो देखना ये होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं। युवाओं रेस में है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और बदरपुर विधानसभा जो समस्याओं का एक बहुत बड़ा, अगर हम उसके बारे में बताना शुरू करें तो शायद वो ख़त्म ना हो पाए। युवा चेहरा जावेद मलिक के तौर पर आप देख सकते हैं सामने है। जनता और पार्टियों को सेलेक्ट करना होगा, देखना होगा कि प्रत्याशी के तौर पर कौन है, किसको। आपके उनका चैनल का भी धन्यवाद देता हूँ। तो उन्होंने भी काफ़ी समस्याओं में भी सहयोग करा उन्होंने, और बड़ी से बड़ी जटिल समस्या जो सब अपने हाथ खड़े कर लिए थे, चाहे वो पुलिस कमिश्नर साहब हो, चाहे हमारे ये विधायक वगैरह हो, जो पूर्व विधायक थे, उन्होंने भी मतलब कोई सहयोग नहीं। तो हमारे उनका चैनल जो आप सबके जो है तो उसका मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मेरी उस समस्या को समझा था और किसी प्रकार से किसी बिना भय के उन्होंने सच्चाई को रूबरू कराया। तो मेरा आपसे मतलब कि निवेदन है कि आने वाले जो क्षेत्र की जो समस्या है उसमें भी आप बढ़ चढ़ के हमारा सहयोग करें, और हमारे जो बीच में हमारे जो ये मसीहा के रूप में लगा लो, जो अल्लाह ताला और जो ईश्वर है, सब एक मानते हैं हमको। हम ये राजनीति, कुछ राजनीति के दिखावे में नहीं आते कि हिंदू से दूर रहो, मुसलमानों से दूर रहो, ये करो वो करो। तो वो है इतिहास गवाह है कि बिना मुस्लिम के इस भारत का नाम रोशन नहीं हुआ। पहली बात मजहब ने सिखाता आपस में बैर है। आज का जो राजनीति हो रही है, आज का जो समय ऐसा हो रहा है कि बच्चे भय के कारण जा नहीं पा रहे। विश्वविद्यालय जो भरे रहते थे, चाहे जामिया यूनिवर्सिटी हो, उसमें इतना भय बिठा दिया इन्होंने कि हिंदू लोग जाने से अपना भय बैठे। हमारा उनसे प्रार्थना है कि भाई भय का माहौल मत बनाओ। आने वाले जो बच्चे हैं उनको सपोर्ट करो, वो सब अच्छे मजबूत होंगे तो हमारे देश का विकास होगा। ठीक है जी। तो हमारे इतिहास गवाह है कि अबुल कलाम आज़ाद जी जो थे राष्ट्रपति भी रहे, और जो भी मुस्लिम सीट चाहे कोई भी हो, एक सर्वोच्च सीट जो दी गई है, मुस्लिम और हिंदुओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सर, आपके वार्ड में यहाँ हिंदू मुस्लिम सब पॉपुलेशन अच्छी तादाद में है, सभी धर्मों के लोग, सभी मजहबों के लोग इस वार्ड में निवास करते हैं, पुराने समय से रहते आ रहे हैं। जावेद मलिक युवा हैं, अल्पसंख्यक हैं, बहुसंख्यक, सबका साथ इनके साथ है। उसके बारे में इनकी छवि क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? देखो जी, ये जो बच्चा है कि मैंने इसको कई प्रोग्रामों में भी देखा, सांस्कृतिक प्रोग्रामों में भी देखा, और ये जैसे विवाह शादी होती है तो उनमें भी इनकी जो शॉप है इनकी साड़ी की, तो उनमें भी गरीब लोगों के लिए बढ़ चढ़ के कन्यादान के रूप में देती है। और जो गरीब लोग हैं, चाहे वो जिनका समर्थ्य नहीं है, तो उनको समर्थ्य जुड़ाते अपने युवा साथियों के साथ मिलके उसके समस्या को दूर करते हैं, और विवाह में उसका बढ़ चढ़ के, चाहे शिक्षा हो चाहे कैसा भी हो, तो उनका पूरा सहयोग करते हैं। इनमें कोई भेदभाव की भावना नहीं है। ठीक है जी। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे बच्चे, यहाँ की जनता इनके साथ है। देखो जी, जनता का तो मैं इतना नहीं कह सकता कि मैं कुछ वैसे ही करूँ, क्योंकि मैं सच्चाई में चलने वाला आदमी हूँ। मन्नू पहलवान मेरा नाम है, और ये जो शख्सियत बैठी है
हम बजरंग बली के भक्त हैं और बजरंग बली ने ही मुझे इस धरती पे रखा और हमने प्रतिज्ञा करी कि क्षेत्र से तभी जाएंगे तो जब यहाँ पर सुधार होगा, चाहे गुंडागर्दी हो चाहे वो। मेरा नाम अच्छे अच्छे लोग जानते हैं, जो नहीं जानते उनके माध्यम से पता चल जाता है, ठीक है जी। तो इस बच्चे के अंदर हमने काबिलियत देखी तो उसका सहयोग करने के लिए तन मन से आप उनका सहयोग करने के लिए पहुँचे। और भी जो है हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपने परिचय कराएंगे, अपने बारे में बताएं कुछ। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एडवोकेट और आज यहाँ पर जो बैठे हैं वो अपने जावेद भाई के प्यार और प्रेम से बैठे हैं, क्योंकि आज इस मुकाम पे जावेद भाई का है अपना भाईचारा, प्यार प्रेम छत्तीस बिरादरी से है, जो कि भाई के लिए तो हम तो खैर अली गाँव से हैं, दूर दूर से बॉर्डरों पे से लोग वापस आ रहे हैं उनसे मिलने के लिए, जुड़ने के लिए। आज प्रोग्राम में भी छत्तीस बिरादरी का सबका सपोर्ट लिया है। तो हम तो यही कहेंगे कि भाई आपके साथ पूरा यूथ है, बदरपुर का पूरा यूथ है, जो भी समस्या है वो जावेद भाई पूरा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं उस समस्या में और वो आगे तक पहुँचाएंगे, इतना हमें पता है सारे लोग। देखा जाए बदरपुर विधानसभा के पिछले 27 साल के इतिहास को तो काफ़ी कुछ उतार चढ़ाव भरा बदरपुर विधानसभा रहा। अब मौजूदा यहाँ के विधायक जो अब सांसद बन चुके हैं, राम सिंह नेताजी जो पूर्व विधायक रहे, अब युवाओं का क्रेज है। सभी नेता युवाओं को लेकर, अपने बच्चों को, परिवार को लेकर आगे आ रहे हैं। तो अब देखना यह है जनता जो युवा को लेकर बीच में आ रही है, इनके बीच में क्या फ़र्क रहेगा। ऐसे ही यूथ हमारे साथ हैं, इनसे जानने और बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि आप जनता लेकर आइए बीच में जावेद मलिक को, तो किस नज़र से आप देखेंगे और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर देखिए, मैं सबसे पहले हुंकार 24x7 न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत आभार रहूँगा कि उन्होंने हमें अपनी आवाज़ जो है वो आगे लाने के लिए मौका दिया। और ये जो है आपने ये बहुत बड़ी अच्छी कही कि जो युवा वर्सेस युवा का खेल चल रहा है। इससे पहले रामवीर सिंह बिदोली और राम सिंह नेताजी वर्सेस चुनाव लड़ा जाता था। नारायण दत्त शर्मा जी आम आदमी पार्टी से भी विधायक रहे हैं यहाँ पे। एक मीठापुर का जो पुल है, 1.5 साल आज हो गए रामवीर सिंह बिदोली को इनिशिएट किए हुए, आज तक वो पुल नहीं बना। आज अगर किसी को लेंटर डलवाना होता है 100, अगर मतलब मैं कह रहा हूँ 10 मिस्त्री लगा देते हैं तो वो एक दिन में वो घर बन जाता है। लेकिन मीठापुर पुल में जब भी आप जाएंगे वो एक मिस्त्री लगा रहेगा और एक आध लेबर लगे रहेंगे, जिसकी वजह से इतना डिले हुआ। 6 महीने में हाईवे तैयार हो गया, ठीक है, और 6 महीने में वो हाईवे तैयार हो गया, लेकिन वो 1.5 साल का मीठापुर पुल अभी तक वो निर्माण नहीं हो पाया। उसके बाद मैं एक बात आपसे ये कहना चाहूँगा, रामवीर सिंह बिदोड़ी जी को लाने जो लोगों ने जगह दी वो इसलिए दी ताकि उन्होंने जो एक वादा किया था पीएम उद्योग के खिलाफ, पीएम उद्योग के सहारे उन्होंने हर जगह अपने कैंप लगाए ताकि जो घर की रजिस्ट्री है वो पक्की हो सके, ताकि ये जो ओजोन वाले घर बनाने टाइम पे हमें 25,000 रुपये 50,000 रुपये से पुलिस वालों को देना पड़ता है, एमसीडी वालों को देना पड़ता है, वो ना देना पड़े। लेकिन आज जब 5 साल का कार्यकाल उनका पूरा हो गया, वो माननीय विधायक आज की डेट में सांसद की गद्दी पे बैठ गए, वहाँ पे लोगों ने उनको जगह दी, फिर भी आज तक ये जो समस्या है इसका हल आज तक नहीं निकला। आपने कहा जावेद मलिक को हम लोग क्यों मौका देना चाहते हैं, जावेद मलिक भाई को हम बस इस वजह से मौका देना चाहते हैं, हमें कोई परिवारवाद नहीं चाहिए। रामवीर सिंह बिदोड़ी जी का बेटे सुरेंद्र सिंह बिदोड़ी एमएलए की तैयारी, राम सिंह नेताजी के बेटे दीपक एमएलए की तैयारी। हम चाहते हैं कि हमारा गरीब का बेटा, हमारे गरीब का भाई जावेद मलिक को हम आगे बढ़ाएं। हमें कोई पूंजीवादी नहीं चाहिए, हमें कोई परिवारवादी नहीं चाहिए, हमें गरीब का बेटा चाहिए, हमें नेता नहीं, हमें बेटा चाहिए। इसीलिए मैं जावेद भाई को बस एक ही बात बोलूँगा, और सिर्फ मैंने ही नहीं, आप भी यहीं पे मौजूद थे, यहाँ पे सभी जनता का एक ही जनता जनार्दन ने मन बना लिया है कि इस बार और सिर्फ जावेद भाई का समर्थन रहेगा और किसी को समर्थन नहीं देना है। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।